दोस्तों आज भारत और नीदरलैंड्स के बीच टी20 वर्ल्ड कप का सबसे इंपॉर्टेंट मुकाबला खेला गया। और इस मैच में तो रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। जहां पहले भारत के विध्वंसक बल्लेबाजों का तूफान देखने को मिला, तो फिर भारत के गेंदबाजों ने भी एक बार फिर से अपनी आग उगलती हुई गेंदबाजी से नीदरलैंड्स को ढेर कर दिया। तो ऐसे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत और नीदरलैंड्स के रोंगटे खड़े कर देने वाला पूरे मैच की हाईलाइट। तो ऐसे में आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी टीम इंडिया के बहुत बड़े फ़ैन हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत अपना आखिरी लीग स्टेज मुकाबला नीदरलैंड्स के खिलाफ शुरू हुआ। टीम इंडिया इस मैच को जीतकर टी20 वर्ल्ड कप अपना विजय अभियान जारी रखना चाहती है। वहां इस मैदान पर नीदरलैंड्स की टीम के कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जिसके बाद भारत की टीम पहले बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आई। भारत की टीम के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए आज अभिषेक शर्मा और ईशान किशन मैदान में उतरे। इन दोनों पर टीम इंडिया को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां इन दोनों ने शुरुआत के 2 ओवर तक संभलकर बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि शुरू में नीदरलैंड्स के गेंदबाजों ने भी कसी हुई गेंदबाजी की, लेकिन 2 ओवर के बाद इन दोनों ने ही अपने गियर बदल लिए और खासतौर पर ईशान किशन ने एक बार फिर से अपने इरादे साफ तौर पर जाहिर कर दिए। जहां ईशान किशन ने पहले तो तीसरे ओवर में 2 छक्के और 1 चौका लगाया। उसके बाद चौथे ओवर में अभिषेक और ईशान किशन दोनों ने एक एक छक्के लगाकर पूरी तरह से नीदरलैंड्स के गेंदबाजों के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया। इन दोनों की बल्लेबाजी से पूरी तरह से नीदरलैंड्स दबाव में दिख रही थी। वहीं पावर प्ले के अंतिम ओवर में ईशान किशन ने एक बार फिर से गेंदबाज लोगान वन वीक को टारगेट कर लिया और इस ओवर में भी ईशान किशन ने 2 लगातार स्टेडियम पार गगनचुंबी छक्के ठोककर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली, सिर्फ 19 गेंदों पर। इस तरह से पावर प्ले के समाप्त होने तक भारतीय टीम ने 78 रन बना लिए थे। अब कहीं ना कहीं ईशान और अभिषेक की ये साझेदारी भारत को एक बड़े स्कोर की तरफ ले जा रही थी। लेकिन 8वें ओवर में काइल क्लेन ने आखिरकार भारत को पहला झटका दे दिया। तो जी हाँ, क्लेन ने अभिषेक को आउट कर अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। अब जहां आपको बता दें कि अभिषेक ने भारत के लिए 13 गेंदों पर 31 रन की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे तिलक वर्मा। जहां तिलक ने जरूर आते ही कुछ बेहतरीन टाइमिंग भरे शॉट लगाए और 9वें ओवर में टीम के स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। आज तो तिलक भी काफी अच्छे लय में दिखाई दे रहे थे और कड़क शॉट खेल रहे थे। फैंस भी भारत की बल्लेबाजी का पूरा फायदा उठा रहे थे। इस तरह से 10 ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया ने 128 रन बनाए, लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी भी भारतीय ने सोचा नहीं था। जी हाँ दोस्तों, पारी के 11वें ओवर में भारत को 2 बड़े झटके लग गए। सबसे पहले आपको बता दें कि इस ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक बड़ा शॉट खेलने के लिए आगे आए, लेकिन उनको आर्यन दत्त ने अपने जाल में फंसा लिया और भारत को दूसरा झटका दे दिया। अब बता दें कि तिलक वर्मा ने टीम इंडिया के लिए सिर्फ 10 गेंदों में 24 रन की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए शिवम दुबे को भी दूसरी ही गेंद पर आर्यन दत्त ने क्लीन बोल्ड कर दिया। हालांकि शिवम को आज सूर्या के ऊपर प्रमोट किया गया था, लेकिन वह उसमें इस बार फ्लॉप रहे। वह तो अपना खाता भी नहीं खोल सके। जिसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे कप्तान सूर्या कुमार यादव। अब सूर्या कुमार और ईशान किशन पर टीम को अच्छे स्कोर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। जहां आपको बता दें कि इन दोनों ने 2 विकेट गिरने के बाद में सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी की और सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाया। हालांकि 15वें ओवर में जरूर एक बार फिर से ईशान किशन ने अपने हाथ खोले और इस ओवर में ईशान किशन के बल्ले से एक बार फिर से 1 चौका और 2 ताबड़तोड़ छक्के देखने को मिले। अब ईशान किशन एक बार फिर से अपने शतक की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। वहीं 15वें ओवर की समाप्ति तक टीम इंडिया का स्कोर भी 165 रन तक पहुंच गया था, लेकिन 16वें ओवर में आखिरकार भारत को बड़ा झटका लगा। इस ओवर में ईशान किशन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में शिकार बन गए और ईशान किशन ने टीम इंडिया के लिए 41 गेंदों पर 95 रनों की शानदार पारी खेली, जहां पर पारी में ईशान किशन के बल्ले से 7 छक्के और 5 चौके निकले। आपको बता दें कि इसके बाद सूर्या कुमार का साथ देने के लिए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या मैदान पर उतरे। इनको बखूबी पता था कि इनको लास्ट में कैसे बल्लेबाजी करनी है। यहाँ पर आपको बता दें कि आते ही हार्दिक पांड्या ने दूसरी ही गेंद पर एक बड़ा गगनचुंबी छक्का जड़ दिया और अपना इंटेंट साफ जाहिर कर दिया। जिसके बाद सूर्या ने भी अपने हाथ खोले और 17वें ओवर में सूर्या के बल्ले से 3 टाइमिंग भरे चौके निकले। वहीं हार्दिक और सूर्या ने 18वें ओवर में अपनी टीम के स्कोर को भी 230 रनों के पार पहुंचा दिया। अब कहीं न कहीं पूरी तरह से नीदरलैंड्स बैकफुट पर नजर आ रही थी, जिसके बाद अंतिम के 2 ओवर में इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की, वाकई में वो देखने लायक थी।
इन दोनों ने अंतिम के 2 ओवर में 48 रन ठोक डाले। जहां अंतिम 2 ओवर में हार्दिक पांड्या के बल्ले से 3 तूफानी छक्के देखने को मिले, तो वहीं सूर्या ने भी 2 आसमानी छक्के और एक चौका लगाया। इस तरह से टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 289 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा कर दिया और भारत के लिए हार्दिक ने एक बार फिर से फिनिशिंग टच देते हुए 24 गेंदों पर 69 रन बनाए। इस दरमियान उनके बल्ले से 7 खतरनाक छक्के भी निकले थे। वहीं सूर्या ने भी 71 रनों की शानदार पारी खेली। अब अगर नीदरलैंड्स को यह मैच जीतना था तो नीदरलैंड्स को 290 रन बनाने थे, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं था, वो भी भारतीय गेंदबाजों के सामने। 290 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। इतने बड़े स्कोर का दबाव पहले ही ओवर से बल्लेबाजों के चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। भारतीय गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन लेंथ के साथ शुरुआत की और रन बनाने के मौके बेहद कम दी। ओपनिंग करने आए माइकल लेविट और मैक्स ओडाउट से तेज शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन पारी के तीसरे ओवर में पहला झटका लग गया। मैक्स ओडाउट बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में कैच आउट हो गए और टीम को 28 के स्कोर पर पहला नुकसान उठाना पड़ा। इसके तुरंत बाद माइकल लेविट भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। उन्होंने कुछ आकर्षक शॉट जरूर लगाए, 3 चौके और एक छक्का, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 31 रन हो गया। नीदरलैंड्स पूरी तरह दबाव में आ गई। इसके बाद बास डे लीडे और कॉलिन एकरमन ने पारी संभालने की कोशिश की। बास डे लीडे ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 25 गेंदों पर 30 रन बनाए, जिसमें 4 शानदार चौके शामिल थे। कॉलिन एकरमन ने भी कुछ बेहतरीन कवर ड्राइव और पुल शॉट लगाए और 20 रन जोड़े। दोनों ने मिलकर स्कोर 65 तक पहुंचाया, लेकिन अक्षर पटेल ने बीच के ओवरों में शानदार गेंदबाजी करते हुए एकरमान को चलता कर दिया। मिडिल ओवर्स में कप्तान स्कॉट एडवर्ड्स ने जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने 29 गेंदों पर 37 रन की जुझारू पारी खेली और 3 चौके व एक छक्का लगाया। उनके साथ जैक लायन काशे ने भी 9 रन का छोटा योगदान दिया, लेकिन रन रेट लगातार बढ़ता जा रहा था और हर ओवर के साथ लक्ष्य और दूर होता जा रहा था। आखिरी ओवरों में एरियन डट ने 13 रन बनाकर थोड़ी बड़ा एक तरफा अंदाज में भारत के नाम रहा। ग्लेन मैक्सवेल का आगमन हुआ। मैक्सवेल ने क्रीज पर कदम रखते ही अपनी चिर परिचित आक्रामकता और निडर बल्लेबाजी का ऐसा जबरदस्त प्रदर्शन किया कि श्रीलंकाई खेमा, जो अभी अभी जश्न मना रहा था, एक बार फिर पूरी तरह से रक्षात्मक होने पर मजबूर हो गया। जब कप्तान ने कामिंडू मेंडिस को 15वें ओवर में उनकी जादुई फिरकी के साथ दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर तैनात किया ताकि रनों की गति रोकी जा सके, तो मैक्सवेल ने उनकी गेंदों पर निर्दयी प्रहार करना शुरू कर दिया। मैक्सवेल ने मेंडिस की पहली ही ललचाती हुई गेंद को घुटने टेक कर मिड विकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी प्रचंड छक्का जड़ दिया और उसके तुरंत बाद अगली गेंद पर रिवर्स स्वीप के जरिए एक अत्यंत कड़क चौका बटोर लिया। इस विस्फोटक बल्लेबाजी के दम पर मैक्सवेल ने उस ओवर से कुल 14 रन बटोरकर श्रीलंकाई रणनीतियों को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। ग्लेन मैक्सवेल उस समय मात्र 15 गेंदों पर 22 रनों के निजी स्कोर पर नाबाद रहकर क्रीज पर पूरी तरह से जमे हुए नजर आ